प्रश्न प्रश्न है, परमात्म तत्व इतना सरल, इतना सुगम है कि उधर नजर डालने मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाए, तो फिर इसमें बाधा क्या लग रही है? इसका उत्तर है, जिस रीति से संसार की वस्तुओं की प्राप्ति होती है, उसी रीति से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा मानना सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो कर्म से होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, प्रत्युत भाव और बोध से होती है। कारण कि सांसारिक वस्तुओं को तो बनाना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है, कहीं से लाना पड़ता है, उनके लिए कहीं जाना पड़ता है, परंतु परमात्मा को बनाना नहीं पड़ता, पैदा नहीं करना पड़ता, कहीं से लाना नहीं पड़ता, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। परमात्मा संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि में ज्यों के त्यों विद्यमान है। उसकी प्राप्ति की जोरदार जिज्ञासा, इच्छा नहीं है, इसलिए उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। जिज्ञासा न होने का कारण है शरीर के साथ एकता मानकर सुख भोगना। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही सांसारिक सुख में फंसे हुए मनुष्य की नजर परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, सांसारिक सुख भोग और संग्रह इकट्ठा करने की आदत में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का विचार भी नहीं कर सकता। सुख भोगना अपने विवेक का अनादर है। अगर मनुष्य अपने विवेक को महत्व देता है तो वह सुख नहीं भोग सकेगा। कारण कि भोग्य वस्तु को स्थायी मानकर ही सुख भोग होता है, उसको स्थायी माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। शरीर, संसार प्रतिक्षण बदलते हैं, एक क्षण भी एक जगह नहीं रहते। ऐसा विवेक होने पर मनुष्य सुख भोग ही नहीं सकता। कारण कि विवेक की जागृति होने पर मनुष्य की स्थिति शरीर में नहीं रहती, प्रत्युत स्वरूप में, परमात्म तत्व में रहती है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक को महत्व देना चाहिए। अगर मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देगा तो क्या वृक्ष महत्व देंगे, क्या पशु महत्व देंगे? उसमें और पशु में क्या फर्क हुआ? संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, प्रत्युत वस्तु प्रतिक्षण नाश की ओर जा रही है। इस बात को सीखना नहीं है, प्रत्युत समझना है, अनुभव करना है। अनुभव करने पर सुखासक्ति, सुख भोगने की इच्छा नहीं रहेगी। जय श्री कृष्ण।